हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नया टॉपिक विच इज़ प्रोटीन लिगेंड इंटरैक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड क्वांटिटेटिवली। तो हम पूरा ही टॉपिक इसमें पूरा पैराग्राफ ही कवर करने वाले हैं। तो अगर आपका अभी पढ़ने का मन नहीं है तो जस्ट लीव इट बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग पैराग्राफ और उसको एक ही बार में अगर आप करोगे तो ही आपको समझ आएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो इट नीड्स अ फ्लो. Okay, so if you are going to be absent minded, so just leave this video, but if you want to fully understand it, just pay 100% attention on this topic. So moving on, the function of myoglobin depends on the protein's ability not only to bind oxygen but also to realize it when and where it is needed. तो मायोग्लोबिन, सपोज दैट दिस इज अ मायोग्लोबिन, तो इसका फंक्शन यही नहीं है कि सिर्फ इसने अपने साथ एक ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, बट इसका फंक्शन ये भी है कि ये चीज़ को इसको पता हो कि इसको कहाँ पे रिलीज़ करना है उस ऑक्सीजन को, यानी कि कहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी कौन सी टिश्यू में जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एनर्जी, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. So function in biochemistry often revolves around a reversible protein binding interaction of this type. तो हमारी जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें जो रिवर्सिबल प्रोटीन का इंटरैक्शन है वो इस तरीके की जो फंक्शन है उसके अराउंड रिवॉल्व करता है कि एक ऐसा प्रोटीन जो ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है और उसको रिलीज कर रहा है वहाँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत है. A quantitative description of this interaction is therefore a central part of many biochemical investigations. तो ये जो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है यही एक मेजर पार्ट होता है बहुत सारी जो बायोकेमिकल लेवल पे हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं इस तरीके के प्रोटीन्स की. इन जनरल द रिवर्सिबल बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन टू अ लिगेंड कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ सिंपल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन. तो अब वो जो इक्विलिब्रियम एक एक्सप्रेशन है वो ये हम हर रिएक्शन में देखते हैं. इसमें एक प्रोटीन है जो कि एक लिगेंड से ऐड हो रहा है, प्रोटीन और लिगेंड ऐड हो रहे हैं और ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि एक प्रोडक्ट नहीं है, जो कि एक ये वाला जो साइन होता है ये क्या होता है, इंटरचेंजेबल, यानी कि ये टूट के वापस ये चीज़ बना सकते हैं. इनमें कोई इस तरीके का परमानेंट चेंज नहीं हुआ है कि ये Pl से फिर वापस से P और L ना बना पाए. ओके, so the reaction is characterized by a equilibrium constant Ka. तो अब ये वाली इक्वेशन है वो हमने ना आगे केमिकल फाउंडेशंस पढ़ी हुई है, उसमें भी हमने ये सब बहुत कुछ पढ़ा है. तो हम बेसिकली ये दिखाते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है वो ऊपर आता है और जो रिएक्टेंट होते हैं वो नीचे आते हैं. ओके, द टर्म Ka इज एन एसोसिएशन कांस्टेंट. अब एसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? एसोसिएशन कांस्टेंट होता क्या है? एसोसिएशन कांस्टेंट होता है एक रेट जिसमें कि लाइक इट इज एन रेट at which one molecule binds to the second to form a complex. यानी कि एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे से क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है एक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए. तो दिस इज एसोसिएशन कांस्टेंट. और एक Ka होता है जो कि एसिड डिसोसिएशन भी होता है, हमें उससे कंफ्यूज नहीं करना है. हम यहाँ पे एसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं. इसमें लिखा भी हुआ है कि इट इज़ एन कांस्टेंट विच प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ एफिनिटी ऑफ द लिगेंड फॉर द प्रोटीन. यानी कि ये चीज़ बता रहा है कि कितने मतलब जो रेट है जिससे एक मॉलिक्यूल जो लिगेंड है वो प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहा है, उसकी बाइंडिंगनेस की एफिनिटी क्या है, ये चीज़ Ka डिनोट करता है. अब Ka की जो यूनिट है वो ये दी हुई है. अ हायर वैल्यू ऑफ Ka करस्पॉन्ड्स टू अ हायर एफिनिटी ऑफ द लिगेंड्स फॉर द मॉलिक्यूल. यानी कि जितना ज़्यादा Ka होगा उतना ज़्यादा एफिनिटी होगी लिगेंड की उस प्रोटीन के साथ बाइंड करने की.
A rearrangement of equation 5.2 shown that the ratio of bound to free protein is directly proportional to the concentration of the free ligand. अब ये जो हमारी इक्वेशन थी 5.2 कहाँ गई, ये जो इक्वेशन है इसको याद रखो. अब हम आगे जा रहे हैं इस इक्वेशन में. तो इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पे ना नीचे L था, तो हमने उसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है. इतना सा चेंज हमने इस इक्वेशन में किया है. तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, that the ratio of bound of free protein is directly proportional to the concentration of the free ligand. मतलब क्या है, जो रेशियो है, ये है रेशियो. फिलहाल ये क्या है, प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है ना. तो जो रेशियो है उस फ्री प्रोटीन की बाउंडनेस का, यानी कि प्रोटीन और लिगेंड के अपॉन में हमने प्रोटीन कर दिया, तो ये एक रेशियो होगा कि फ्री बाउंड जो प्रोटीन है वो कितना मतलब कैसे बाउंड कर रहा है, उसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो क्या है. तो उसकी प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, डायरेक्ट है कंसंट्रेशन ऑफ फ्री लिगेंड, यानी कि कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में फ्री लिगेंड प्रेजेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये. When the concentration of the ligand is much greater than the concentration of ligand binding sites. अब जब concentration, जब जो ligands है उसका ज़्यादा होता है जो in comparison to ligand binding site, the binding of ligand by the protein does not appreciably change the concentration of free ligands, that is L remains constant. So the meaning of concentration of ligand binding site का पहले तो मतलब क्या होता है. The binding of a ligand by a single binding site is definable by the concentration of binding site and the concentration of unbound ligand at which the binding site is 50% occupied. The KD is also known as the equilibrium association constant. It is reciprocal, is a measure of affinity. अब इसका क्या मतलब हुआ, जो भी मैंने बोला है उसका क्या मतलब है कि जो कंसंट्रेशन होता है लिगेंड का बाइंडिंग साइट का, वो क्या होता है, वो होता है कि एक सिंगल बाइंडिंग साइट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जब जो कंसंट्रेशन है बाइंडिंग साइट का वो मैक्सिमम है, और जो कंसंट्रेशन है अनबाउंडेड लिगेंड का, यानी कि ये जो लिगेंड फ्री घूम रहे हैं, एट विच द बाइंडिंग साइट इज 50% ऑक्यूपाइड, यानी कि ये जो 50% ऑक्यूपाइड बाइंडिंग साइट है. ठीक है. Now the binding of the ligand by the protein does not appreciably change the concentration of free which is unbounded ligand. यानी कि ये जो ligands हैं, जो प्रोटीन है, ये concentration of फ्री लिगेंड्स को चेंज नहीं कर रहा है, यानी कि बाइंडिंग साइट्स का कोई मतलब नहीं है लिगेंड से, लिगेंड के कंसंट्रेशन से. तो जो L है, यानी कि जो लिगेंड है, वो हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं. दिस कंडीशन इज ब्रॉडली applicable to most ligands that bind to protein in cell and simplifies our description of the binding equilibrium. यानी कि ये जो कंडीशन है जिसमें जो लिगेंड्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि उनकी कंसंट्रेशन का बाइंडिंग साइट से कोई मतलब नहीं है, वो कांस्टेंट रहते हैं. तो ये वाली जो कंडीशन होती हैं ये मोस्टली लिगेंड्स में होती हैं, और इसको हम सिंपली डिस्क्राइब करते हैं. उसका जो सिंपल डिस्क्रिप्शन होता है वो होता है बाइंडिंग इक्विलिब्रियम. सो वी कैन नाउ कंसिडर द बाइंडिंग इक्विलिब्रियम फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द फ्रैक्शन थीटा. तो अब हम थीटा से इस बाइंडिंग, ये जो बाइंडिंग स्टैंडर्ड पॉइंट है, इस फ्रैक्शन को हम बता सकते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू बाइंडिंग साइट्स ऑक्यूपाइड, यानी कि कितनी बाइंडिंग साइट जो थी लिगेंड की वो ऑक्यूपाई हो चुकी हैं प्रोटीन से, अपॉन टोटल बाइंडिंग साइट्स. टोटल बाइंडिंग साइट्स क्या हो गई, वो सारी साइट्स
जो कि प्रोटीन की हैं प्लस प्रोटीन और लिगेंड वाली। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसे पीएल की जगह पे हमने क्या लिख दिया। अब अगर हम ऊपर देखेंगे तो पीएल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, के ए एल, और इस पी को भी अगर हम ऊपर भेज दें यहाँ तो क्या हो जाएगा, के ए एल पी। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे हमने उसे इसी तरीके से रिप्लेस किया है। ये तो हल्की सी मैथमेटिक्स है विच आई थिंक यू विल नो। हमने के ए कॉन्स्टेंट ले लिया, हमने पी बाहर ले लिया, और ये सारे पी बाहर जब हमने ले लिए इक्वेशन के, इसके हमने बाहर पे पी ले लिए, तो ऊपर भी पी हो गया, नीचे भी पी हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया। ये थोड़ी सी मैथ्स है, मतलब बेसिक बिल्कुल 8th वाली, वो आप करोगे, आई एम कंसिडरिंग इट। The value of Ka can be determined from a plot of theta versus the concentration of free ligands L. Any equation of the form x is equal to y upon y plus z describes a हाइपरबोला, यानी कि हम जब ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ये वाली इक्वेशन हमें ग्राफ बताती है, और यहाँ पे यही इक्वेशन है, इसे हम y ले लेंगे, y, और अपॉन में हम क्या लेंगे, y प्लस जेड। तो ये वाली इक्वेशन क्या कर रही है, हाइपरबोला को डिफाइन कर रही है। देन वी हैव एंड थीटा इज दस फाउंड टू बी हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ एल। तो ये जो थीटा है ये हमें हाइपरबोलिक फंक्शन मिलेगा एल का। द फ्रैक्शन ऑफ लिगेंड बाइंडिंग साइड ऑक्यूपाइड अप्रोचेस सैचुरेशन एसिम्प्टोटिकली एज एल इंक्रीजेस। अब ये जो फ्रैक्शन है लिगेंड्स का, वो हमें उसका सैचुरेशन हमें तब मिलेगा जब एल इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जब हम इस चीज़ को इंक्रीज कर रहे हैं तो सैचुरेशन मिलेगा। The L at which half of the available ligand binding site are occupied at theta is equal to 0.5. Okay, then it is more common and intuitively similar, however, to consider the dissociation constant which is Kd, which is the reciprocal of Ka। यानी कि एसोसिएशन कांस्टेंट हमने यहाँ पे निकाल दिया है, तो डिसएसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, इसी को हम प्रपोर्शनेट कर देते हैं, तो वो हो जाता है डिसएसोसिएशन कांस्टेंट, एंड इज गिवन इन यूनिट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। Kd is the equilibrium constant, and for the release of ligand, the relevant expressions change to this. तो हमने क्या किया, Kd ऑब्वियसली 1/Ka है, और Ka में क्या था, ऊपर प्रोडक्ट था और नीचे रिएक्टेंट थे, तो अब ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। हाँ, फिर उसके बाद हमने थीटा निकाल लिया है ये। तो डिसएसोसिएशन कांस्टेंट हमें समझ आ गया, एसोसिएशन कांस्टेंट हमें समझ आ गया। बेसिकली इसमें समझने वाली बात बस इतनी सी थी कि हमें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और उसके पीछे जो लिगेंड का बाइंडिंग साइट, मतलब लिगेंड की का अवेलेबिलिटी ऑफ बाइंडिंग साइट से कोई मतलब नहीं है। ये दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। When L is equal to Kd, half of the ligand binding sites are occupied। अब यहाँ पे ना रेशियोज हैं, अगर L Kd के इक्वल आ रहा है, यानी कि ये जो लिगेंड है ये Kd के इक्वल आ रहा है, तो हमें ये समझना है कि आधी से आधा जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो ऑक्यूपाइड है। और अगर L बिलो, मतलब L Kd से नीचे आता है, इसका ये मतलब है कि जो प्रोग्रेसिवली लेस ऑफ द प्रोटीन हैज़ लिगेंड बाउंड टू इट, यानी कि बहुत कम ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनसे लिगेंड बाउंड हुआ है। इन ऑर्डर फॉर 90% ऑफ for 90% of the available ligand binding sites to be occupied, L must be 9 times greater than Kd। तो 90% अगर बाइंडिंग साइट्स अवेलेबल हैं, उसमें जो L है उसको ग्रेटर होना पड़ेगा, यानी कि L शुड बी ग्रेटर, मतलब 9 टाइम्स ग्रेटर देन Kd। सॉरी, मतलब L जो मतलब Kd है उससे 9 टाइम्स ग्रेटर है L। ओके,
in practice KD is used much more often than KA, यानी कि एसोसिएशन कांस्टेंट से ज़्यादा डिसएसोसिएशन कांस्टेंट को हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस एफिनिटी ऑफ प्रोटीन एंड लिगेंड, कि किस तरीके से प्रोटीन और लिगेंड मैच, मतलब क्या उनकी एफिनिटी है, कितने अच्छे से वो एक दूसरे के साथ बाइंड हो रहे हैं। इस चीज़ के लिए हम उनका डिसएसोसिएशन ज़्यादा पढ़ते हैं इन कंपैरिजन टू उनका एसोसिएशन, क्योंकि अगर हम इस पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ें तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो जो लिगेंड है उसको रिलीज भी करना है ना ऑक्सीजन को, तो उसका डिसएसोसिएशन हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं इन कंपैरिजन टू एसोसिएशन। अब हम कुछ ग्राफ्स डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी डिस्कस दीज ग्राफ्स। सो बेसिकली जो हमने इससे पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ा है वही इस ग्राफ में डिनोट किया हुआ है। तो जो पहला ग्राफ है वो ये है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लिगेंड्स की, द फ्रैक्शन ऑफ लिगेंड बाइंडिंग साइट ऑक्यूपाइड थीटा, इट प्लॉट्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ग्रेडियंट या फ्री लिगेंड। तो ये है थीटा, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया था कि क्या चीज़ है, ये चीज़ याद रखना। थीटा बेसिकली जो था उसका, और जो ये एल है यानी कि जो लिगेंड है उसका जो उन दोनों के अगेंस्ट में हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो एक हाइपोथेटिकल बाइंडिंग कर्व है, यानी कि हमने ये चीज़ क्या की है, हाइपोथेसिस यानी कि इमेजिन की है ये चीज़, और जो कर्व आ रहा है वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। सेम फॉर द KD विच इज़ डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसके लिए है दूसरा ग्राफ जो हमने ग्राफ भी प्लॉट किया हुआ है। Now we discuss this. A lower value of KD corresponds to a higher affinity of ligand protein. तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जितना कम KD होगा उतना ज़्यादा हाई एफिनिटी होगी लिगेंड की प्रोटीन के साथ बाइंड होने की। द मैथमेटिक्स कैन बी reduced to simple statements. KD is equivalent to the molar concentration of ligand at which half of the available ligand binding sites are occupied. यानी कि जो KD है वो इक्वल होगा मोलर कंसंट्रेशन के, लिगेंड की मोलर कंसंट्रेशन के, जब हाफ अवेलेबिलिटी होगी लिगेंड्स की, यानी कि आधी लिगेंड्स की बाइंडिंग साइट्स जब प्रेजेंट होंगी तो वो क्या होगा, KD की इक्वल होगा। At this point the protein is said to have reached half saturation with respect to ligand and binding. तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं इन्होंने हाफ सेचुरेशन क्या कर ली होती है, रीच कर ली होती है। द मोर टाइटली अ प्रोटीन बाइंड्स अ लिगेंड, द लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड रिक्वायर्ड फॉर हाफ द बाइंडिंग साइट टू बी ऑक्यूपाइड। यानी कि जितना टाइटली प्रोटीन बाइंड होगा लिगेंड से उतनी कम कंसंट्रेशन होगी लिगेंड की, जो कि चाहिए होगी उस हाफ बाइंडिंग साइट को ऑक्यूपाई करने के लिए। तो जितना ज़्यादा अच्छी टाइटली बाउंड होगा उतनी ज़्यादा KD की वैल्यू कम होगी, और जितनी ज़्यादा KD की वैल्यू कम होती है उतनी ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है लिगेंड्स की। तो ये चीज़ है। द नेक्स्ट इज़ द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू मायोग्लोबिन फॉलोज द पैटर्न डिस्कस अबव। तो ये पूरी जो हमने ऊपर कहानी पढ़ी है ये बस ये समझाने के लिए पढ़ी है कि किस तरीके से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ऐड होती है। तो द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू मायोग्लोबिन फॉलोज द पैटर्न्स डिस्कस अबव। तो यही पैटर्न मायोग्लोबिन फॉलो करता है ऑक्सीजन से बाइंड होने के लिए। हाउएवर बिकॉज ऑक्सीजन इज़ अ गैस वी मस्ट make some minor adjustments to the equation so that laboratory experiments can be carried out more conveniently. तो अब जब हमने ऊपर डिस्कस किया है एक लिगेंड और प्रोटीन, तो हमने उसको दोनों को ऐसे कंसिडर कर लिया जैसे कि दोनों एक ही फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल लिक्विड में है या फिर सॉलिड में, मोर प्रिसाइजली लिक्विड में है, तो जल्दी से वो
बाइंडिंग हम शो कर पा रहे हैं, बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एक गैस है और लेबोरेटरी कंडीशन में ये चीज़ करना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट। तो उसको ज़्यादा कन्वीनियंट बनाने के लिए हमने कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स कर लिए, कुछ मे बी कुछ पैरामीटर्स का डिफरेंस ले लिया या व्हाटसोएवर इट इज़। So we first substitute the concentration of dissolved oxygen, that is for L, in equation 5-8 to give। अब हम 5-8 इक्वेशंस देख लेते हैं जो कि ऊपर है, ये वाली इक्वेशन। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन L प्लस KD, ये वाली इक्वेशन हमने ले लिया। तो थीटा इज इक्वल टू लिगेंड क्या है, यहाँ पे O2 लिगेंड है, नीचे L प्लस KD यानी कि लिगेंड O2 प्लस KD। तो अब ये जो एज फॉर एनी लिगेंड KD इज इक्वल टू O2, तो KD इक्वल है O2 के, एट विच हाफ ऑफ द अवेलेबल लिगेंड बाइंडिंग साइड्स आर ऑक्यूपाइड। तो इस तरीके से हाफ ऑफ द लिगेंड बाइंडिंग साइड ऑक्यूपाइड है, और हमने ये इक्वेशन 5.10 बना ली, जो कि है O2 और 0.5 हमने ले लिया, क्योंकि हाफ क्या हो रही है, KD की हाफ लिगेंड्स जो है वो बाइंड हो रहा है, और हाफ कितना होता है, 0.5 ही तो होता है। In this experiment, in experiments using oxygen as a ligand, it is the partial pressure of oxygen in the gas phase above the solution। तो हमने ये partial pressure लिया है, ये हम फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। अब partial pressure क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। That is varied because this is easier to measure the concentration of oxygen dissolved in the solution। तो जब हम 12th में पढ़ रहे थे पहली बार इंट्रोडक्शन सॉल्यूशंस चैप्टर जो था, सेकंड चैप्टर है क्लास 12th का, उसमें हमारा पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ था पार्शियल प्रेशर से, कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है। तो अब यहाँ पे वही चीज़ है कि ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व हो रही है सोल्यूशन पे, तो बिकॉज इट इज़ एन ईजी टू मेजर, यानी कि हम आराम से बहुत ईजीली उसको मेजर कर सकते हैं, तो इसीलिए उसका पार्शियल प्रेशर हम ले रहे हैं। The concentration of a volatile substance in solution is always proportional to the local partial pressure of the gas। यानी कि जो concentration है volatile substance का, volatile substance क्या होते हैं, जो कि जल्दी से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका जो प्रपोर्शन है लोकल पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब हमेशा प्रोपोर्शनेट होता है वो। सो इफ़ वी डिफाइन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एज O2 0.5 एज पार्शियल प्रेशर 50, तो उसका जो सब्सटीट्यूशन है वो इक्वेशन 5-10 पे हमें दिया हुआ है। अब हमने ये पार्शियल प्रेशर ले लिया, और ये हमने पार्शियल प्रेशर पूरा की फॉर्म में लिया है उसको। A binding curve for myoglobin that releases theta to PO2 is shown in 5-4b। तो ये वाला जो है ये पार्शियल प्रेशर के साथ ऑक्सीजन का बाइंडिंग लिया हुआ है, विच इज़ एन हाइपरबोला अगेन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, यहाँ पे हमको कुछ प्रोटीन्स दिए हुए हैं और उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी कि KD दिया हुआ है। तो कैडमियम कैलमोड्यूलिन का दिया है, निकल बाइंडिंग का दिया है, anti-HIV इम्यूनोग्लोबिन्स, इंसुलिन रिसेप्टर्स, एविडीन, तो ये सब कुछ दिया है जो आपको देखना है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है प्रोटीन स्ट्रक्चर अफेक्ट्स हाउ लिगेंड बाइंड्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। सो कीप टिल दैट टाइम कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच।